हेलो बीएससी के कमांडोज, कैसे हो आप। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे और आपको हमारे जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पर अपन बैक्टीरियोलॉजी की बात कर रहे थे, बैक्टीरिया को ही पढ़ रहे थे। तो इस लेक्चर के अंतर्गत हम जीवाणुओं के प्रकार या टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं। अगर बात करूँ कि सूक्ष्म जीवों के अंदर, तो सूक्ष्म जीवों के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव कौन होता है बेटा? बैक्टीरिया होता है। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में प्रकृति में पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया होता है। आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि ठहरे हुए जल, जो ठहरा हुआ जो जल होता है, जैसे कि पोखर वगैरह का जल, ठीक है ना बेटा, या किसी तालाब का, लेकिन वो ठहरा होना चाहिए। तो ठहरे हुए जल की एक बूंद के अंदर लगभग 50 लाख तक बैक्टीरिया हो सकते हैं। कितने बेटा? 50 लाख तक बैक्टीरिया। तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रकृति के अंदर पाया जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव होता है बेटा बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को विभिन्न आधारों के आधार पर या उसकी आकृति के आधार पर, ठीक है, या कशाभिकाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर उनको क्या किया गया है बेटा? वर्गीकृत किया गया है। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है अध्ययन करने की दृष्टि से। उससे क्या हो जाता है, जो हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की, तो जब अपन वर्गीकृत कर देते हैं किसी चीज को, ठीक है, तो बैक्टीरिया को वर्गीकृत करने पर क्या होगा कि हम बैक्टीरिया को आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से हम बैक्टीरिया का अध्ययन कर पाते हैं। तो यहाँ पर अपन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को पढ़ने वाले हैं। तो बेटा दो आधार है इसके, दो आधारों पर बैक्टीरिया को वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से दो आधार है? एक तो बेटा है आकृति के आधार पर। किस आधार पर? आकृति के आधार पर, यानी कि बैक्टीरिया की शेप के आधार पर, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया गोलाकार भी हो सकता है, छड़ाकार भी हो सकता है, या फिर अन्य कुछ अन्य आकृति भी रख सकता है, जैसे कोमाकार हो सकता है, कुंडलित स्पाइरुलम टाइप का हो सकता है, ठीक है ना, कुंडलित आकार का होता है, स्पाइरल हो सकता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कशाभिकाओं के आधार पर। बेटा दो आधार है इसके वर्गीकरण के। बैक्टीरिया को दो आधारों पर ही वर्गीकृत किया जाता है, तो आकृति के आधार पर, एक कशाभिकाओं के आधार पर। तो कशाभिकाओं के आधार पर तो कुछ बैक्टीरिया में कशाभिका नहीं पाई जाती है और कुछ बैक्टीरिया में कशाभिका पाई जाती है। और जिन बैक्टीरिया में कशाभिकाएं पाई जाती है, जिन बैक्टीरिया में कशाभिकाएं पाई जाती है, उनकी संख्या के आधार पर या उनकी स्थिति के आधार पर कि बैक्टीरिया के अंदर कहां पर स्थित है, उस आधार पर भी बैक्टीरिया विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पर दो आधारों के आधार पर बैक्टीरिया को वर्गीकृत करते हैं। पहला है आकृति के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप, और इसके बाद कशाभिकाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलम, ठीक है ना, फ्लैजिला बोलते हैं बेटा कशाभिका को, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आकृति के आधार पर जीवाणुओं के प्रकार। तो आकृति के आधार पर जो जीवाणु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं आकृति के आधार पर जीवाणु? बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो होते हैं गोलाकार, एक होते हैं छड़ाकार, और कुछ अन्य आकृतियों के जीवाणु भी पाए जाते हैं। तो तीसरा जो प्रकार है आकृति के आधार पर जीवाणु का, जो तीसरा प्रकार है वो है कुछ अन्य आकृतियों के बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गोलाकार बैक्टीरियाओं को। किसको पढ़ेंगे बेटा? गोलाकार बैक्टीरिया को, जिनको कहते हैं बेटा कोकाई बैक्टीरिया। क्या कहते हैं गोलाकार बैक्टीरिया को? कोकाई बैक्टीरिया। अब जो ये कोकाई बैक्टीरिया जो होते हैं, ये जो कोकाई जो बैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ पर देखो बेटा 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कोकाई बैक्टीरिया? 6 प्रकार के। अगर अपन बात करें कि जो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं ये बेटा गोलाकार आकृति के होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं बेटा? गोलाकार आकृति के। वैसे भी लिखा हुआ है गोलाकार, यानी कि गोलाकार या अंडाकार आकृति के होते हैं। इसके साथ ही इनमें कशाभिका नहीं पाई जाती है, यानी कि ये कशाभिका विहीन होते हैं या अकशाभिक होते हैं, अट्राइकस होते हैं, कशाभिका विहीन होते हैं बेटा, ठीक है ना। क्या होते हैं बेटा? कशाभिका विहीन होते हैं। जब बेटा कशाभिका नहीं पाई जाएगी, जब कशाभिका नहीं पाई जाएगी तो बेटा ये चलन कर पाएंगे या गमन कर पाएंगे?
नहीं कर पाएंगे तो ये क्या होते हैं बेटा, अगतिशील होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अगतिशील होते हैं। यानी कि जो गोलाकार जो बैक्टीरिया होते हैं ये कशाभिका विहीन या अट्राइकस होते हैं और क्या नहीं कर सकते, गति नहीं कर सकते, अगतिशील होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर गोलाकार जो बैक्टीरिया होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं बेटा। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं बेटा गोलाकार बैक्टीरिया, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोकोकाई की। और यहाँ पर देखो मोनोकोकाई, डिप्लो, स्ट्रेप्टो, टेट्राकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई और सार्सिनी की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है बेटा कि जो गोलाकार जो बैक्टीरिया होते हैं उनका आकार गोलाकार होता है, ये तो पता चल ही रहा है। होता क्या है कि ये बैक्टीरिया आपस में संयुक्त हो जाते हैं। ये जो गोलाकार बैक्टीरिया है वो आपस में संयुक्त हो जाते हैं। तो जब संयुक्त होते हैं तो अलग अलग प्रकार निकल कर आते हैं। मोनोकोकाई जो बैक्टीरिया वो एकल अवस्था में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एकल अवस्था में। लेकिन जब ये संयुक्त होने लगते हैं तो अलग अलग प्रकार इसके बनते जाते हैं गोलाकार बैक्टीरिया के। तो गोलाकार जो बैक्टीरिया होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनोकोकाई की। मोनोकोकाई, मोनो से पता लग रहा है एकल, ठीक है ना, मोनोकोकाई या माइक्रोकोकस। तो इसमें होता क्या है बेटा, इसमें क्या होता है कि एकल कोकस बैक्टीरिया होता है, यानी कि एकल गोलाकार बैक्टीरिया होता है। इसको ही क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, मोनोकोकाई बैक्टीरिया या मोनोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है ना, क्या बोलते हैं बेटा, मोनोकोकाई बैक्टीरिया या मोनोकोकाई बैक्टीरिया। ठीक है ना बेटा, ये मोनोकोकाई बैक्टीरिया कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो माइक्रोकोकस ओरियस और माइक्रोकोकस एगिलिस, इसके 2 एग्जाम्पल होते हैं मोनोकोकाई बैक्टीरिया के। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने बात कर ली मोनोकोकाई या माइक्रोकोकस बैक्टीरिया। ये देखो मोनोकोकाई एकल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना, एकल अवस्था में पाया जाता है। अब बात करते हैं डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया की। किसकी बात करते हैं, डिप्लोकोकाई की बैक्टीरिया की। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये जो एकल कोकाई बैक्टीरिया होता है वो क्या होते हैं, 2 एकल कोकाई बैक्टीरिया आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, संयुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से दोनों बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, आपस में संलग्न हो जाते हैं। क्या संलग्न हो जाएंगे, आपस में संलग्न हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया, डिप्लो कोकाई बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, ठीक है, अपन कोकाई बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो ये डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल है बेटा डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल क्या है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया। इसके बाद बात करते हैं अपन तीसरे नंबर के गोलाकार बैक्टीरिया की, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे गोलाकार बैक्टीरिया या मोनोकोकाई आपस में संयुक्त होकर के एक चेन, एक श्रृंखला बना देते हैं। ठीक है, एक चेन या एक श्रृंखला, यानी कि 2 नहीं, बहुत सारे, 2 से अधिक, यानी कि 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत सारे कोकाई बैक्टीरिया आपस में संयुक्त होकर एक चेन का निर्माण करते हैं। और भी हो सकती है चेन। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। अगर एग्जांपल की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकाई लैक्टिस इसका एग्जांपल जाता है। ठीक है ना, स्ट्रेप्टोकोकाई लैक्टिस। अब बात करते हैं टेट्राकोकाई की। अब ये क्या होते हैं, तो टेट्राकोकाई, टेट्रा यानी 4। ठीक है ना, तो 4 कोकाई मिलकर के, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 कोकाई मिलेंगे और एक अलग ही प्रकार का शेप बनाएंगे, वर्गाकार प्रकार का शेप बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 4 कोकाई हैं ये आपस में संयुक्त होकर इस प्रकार का वर्गाकार एक शेप बनाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, टेट्राकोकाई बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे बेटा, टेट्राकोकाई बैक्टीरिया, कोकाई बैक्टीरिया। ठीक है ना, टेट्राकोकाई बैक्टीरिया, इसका एग्जांपल है माइक्रोकोकस टेट्राजिनस और नाइसीरिया। 2 एग्जांपल है बेटा इसका, माइक्रोकोकस टेट्राजिनस और नाइसीरिया इसका एग्जांपल है टेट्राकोकाई का। इसके बाद बात करेंगे स्टेफाइलोकोकाई। बेटा ये स्टेफाइलोकोकाई में क्या होता है, ये कोई एक निश्चित शेप नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या होता है, बहुत सारी कोकाई गुच्छे के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है, बहुत सारी कोकाई गुच्छे के रूप में पाई जाती है और कोई निश्चित आकृति नहीं बनाती है। यानी कि बहुत सारी कोकाई हो जाएगी, ये देखो बेटा बहुत सारी कोकाई हो जाएगी और ये कोई एक निश्चित आकृति नहीं बनाती है। बस ये कोकाई, बहुत सारी कोकाई आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है, बहुत सारी कोकाई आपस में जुड़ जाती है। तो ये जो यानी कि अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई देती है। ठीक है ना, ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया कहलाते हैं। क्या होते हैं बेटा,
कोकाई बैक्टीरिया, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस ओरियस और स्टेफाइलोकोकस एल्बस, ठीक है ना। इसके दो एग्जांपल है। इसके बाद बात करें सार्सिनी की, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सार्सिनी। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें भी कोकाई जो कोकाई होती है, ये जो मोनोकोकाई होती है, अपन यही तो पढ़ रहे हैं बेटा। किसी में ये मोनोकोकाई डबल होगी, किसी में एक श्रृंखला बना ली, किसी ने वर्गाकार आकृति बना ली और किसी में अनियमित आकृति बना रही है गुच्छे के रूप में, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, मोनोकोकाई एक वर्गाकार संरचना का निर्माण कर लेती है, ठीक है ना। क्या कर लेती है बेटा, वर्गाकार आकृति का, सॉरी एक घनाकार आकृति का, घन के रूप में पाई जाती है, क्यूबिक शेप के अंदर पाई जाती है। तो सार्सिनी की अपन बात कर रहे हैं, तो यहां पर होता क्या है, क्यूबिक शेप में बनती है। तो कैसे बनती है बेटा, कि यहां पर ये मोनोकोकाई है, चार तो आगे होगी और इसके चार जस्ट इसके पीछे की तरफ होंगी, ठीक है ना। चार इसके जस्ट पीछे की तरफ होंगी। तो यहाँ पर क्या कौन सी शेप बन रही है बेटा, यहाँ पर ये कौन सी शेप बन रही है, ये देखो बेटा, ये यहाँ पर वर्गाकार शेप का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, वर्गाकार शेप का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चार कोकाई, अच्छा ज्यादा कोकाई भी हो सकती है ना, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 16 हो सकती है, लेकिन कौन सी शेप बनेगी बेटा, कौन सी शेप बनेगी, घनाकार शेप बनेगी, क्यूबिक शेप का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया, जब ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं बेटा, सार्सिनी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सार्सिनी। क्या कहलाते हैं, सार्सिनी, ठीक है, सार्सिनी टाइप के बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल है बेटा सार्सिनिकोकस और सार्सिनी लटिया, ठीक है ना। सार्सिनिकोकस और सार्सिनी लटिया है। तो यहां पर अपन ने पढ़ा गोलाकार बैक्टीरिया के प्रकारों के बारे में, ठीक है ना। तो एक बार और यहां पर अपन देखते हैं, एक बार और अपन समराइजेशन कर लेते हैं। जीवाणुओं के प्रकार अपन पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। 2 आधारों पर जीवाणु को वर्गीकृत किया जाता है, आकृति के आधार पर और कशाभिकाओं के आधार पर। आकृति के आधार पर जो जीवाणु होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, गोलाकार, छड़ाकार और कुछ अन्य आकृति वाले जीवाणु। पढ़ेंगे सबको। तो सबसे पहले अपन ने गोलाकार जीवाणु को देख रहे हैं। तो ये गोलाकार जीवाणु जो होते हैं कोकाई बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है ना बेटा। अब ये 6 प्रकार के होते हैं। मोनोकोकाई, जब केवल एक ही कोकस संरचना हो। इसके अलावा डिप्लोकोकाई, जब 2 कोकाई आपस में संयुक्त हो जाए तो ये डिप्लोकोकाई। और यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकाई, जब 2 से अधिक कोकाई संरचना एक श्रृंखला के रूप में संयुक्त हो जाए तो स्ट्रेप्टोकोकाई। जब 4 कोकाई संरचना किसमें वर्गाकार संरचना का निर्माण करे या वर्गाकार शेप का निर्माण करे तो वो टेट्राकोकाई। और जब क्या हो, जब बहुत सारे कोकाई मिलकर के अनियमित आकृति का या अंगूर के गुच्छे के समान संरचना का निर्माण करे, स्टेफाइलोकोकाई। और सार्सिनी में क्या होता है, घनाकार या क्यूबिक स्ट्रक्चर का निर्माण करे, कोकाई आपस में संयुक्त होकर के घनाकार संरचना का निर्माण करे, तो ये सार्सिनी कहलाता है। तो अपन ने ये गोलाकार जीवाणु की बात कर ली। इसके बाद अपन बात करेंगे छड़ाकार जीवाणु की। किसकी, तो अब हम बात करेंगे छड़ाकार बैक्टीरिया या बेसिलाई बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है ना। तो आकृति के आधार पर बैक्टीरिया को अपन पढ़ रहे हैं, गोलाकार अपन ने पढ़ लिया है। अब छड़ाकार बैक्टीरिया या बेसिलाई बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो जो छड़ाकार बैक्टीरिया होते हैं, पता चल ही रहा है नाम से कि छड़ के समान होते हैं या बेलनाकार बैक्टीरिया होते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो छड़ के समान होते हैं और इनमें कशाभिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, कशाभिकाएं, यानी कि इनके अंदर फ्लैजिला उपस्थित होती है। जबकि जो गोलाकार बैक्टीरिया जो अपन ने कोकाई जो बैक्टीरिया पढ़े हैं उनके अंदर कशाभिका नहीं पाई जाती, वो अट्राइकस होते हैं। जबकि जो छड़ाकार बैक्टीरिया होते हैं, बेसिलाई बैक्टीरिया, वो ट्राइकस होते हैं, यानी कि कशाभिक होते हैं। बेटा जब इसमें अंदर कशाभिका पाई जाएगी तो ये गमन नहीं करेंगे। तो बेटा अपन कह सकते हैं कि जो बेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, गतिशील होते हैं, इनमें गमन पाया जाता है। जबकि कोकाई बैक्टीरिया के अंदर गमन नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं जो छड़ाकार बैक्टीरिया होते हैं वो बेटा 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि गोलाकार बैक्टीरिया 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो बेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं, मोनोबेसिलाई, डिप्लोबेसिलाई और स्ट्रेप्टोबेसिलाई। तो बेटा क्या होता है, मोनोबेसिलाई नाम से ही पता लग रहा है कि केवल एक छड़ाकार संरचना होगी। केवल क्या होगी बेटा, एक छड़ाकार संरचना होगी, जिसे अपन क्या कहेंगे, मोनोबेसिलाई। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, मोनोबेसिलाई बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या कहलाते हैं बेटा, मोनोबेसिलाई बैक्टीरिया, मोनोबेसिलाई बैक्टीरिया, ठीक है ना। मोनोबेसिलाई बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है, मोनोबेसिलाई बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है बेटा ई कोलाई। क्या एग्जाम्पल है इसका, ई कोलाई, एशेरिकिया
कोलाई, ठीक है ना, ई कोलाई इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें डिप्लोबेसिलाई। डिप्लोबेसिलाई में क्या होगा कि दो मोनोबेसिलाई जो संरचना होती है वो आपस में क्या हो जाएगी बेटा, संयुक्त हो जाएगी, तो डिप्लो बन जाएगा, ठीक है ना। तो डिप्लोबेसिलाई का निर्माण हो जाएगा, यानी कि दो बेसिलाई जो संरचना होती है ये एक होगी बेटा, और एक और दो बेसिलाई जो संरचना होती है वो आपस में क्या हो जाती है बेटा, संयुक्त हो जाती है, और संयुक्त होकर के क्या बनाती है, डिप्लोबेसिलाई बैक्टीरिया को बनाती है, ठीक है ना। तो दो बेसिलाई जब संरचना आपस में संयुक्त हो जाती है तो क्या बनेगा, डिप्लोबेसिलाई। जैसे वहां पर कोकाई, दो कोकाई जुड़ करके क्या बना रहा था, डिप्लोकोकाई, ठीक है ना। इसी प्रकार से दो मोनोबेसिलाई, ये देखो एक मोनोबेसिलाई, ये दूसरी मोनोबेसिलाई क्या बनाएगी, डिप्लोबेसिलाई, तो डाइप्लोबेसिलाई, ठीक है बेटा, डिप्लोबेसिलाई, ठीक है ना। एग्जाम्पल है कार्नोबैक्टीरियम डिप्थेरी, जिसके कारण से डिप्थेरिया रोग होता है। इसके बाद बात करें स्ट्रेप्टोबेसिलाई, तो यहाँ पर क्या होता है, दो या इससे अधिक बेसिलाई जो स्ट्रक्चर होती है, दो या इससे अधिक बेसिलाई आपस में संयुक्त होकर के एक श्रृंखला का निर्माण करती है, आपस में संयुक्त होकर के एक श्रृंखला का निर्माण करती है, तो ऐसा बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, स्ट्रेप्टोबेसिलाई बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, कि यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारी बेसिलाई संरचना आपस में क्या हो जाएगी बेटा, संयुक्त होकर के, बेसिलाई संरचना आपस में क्या हो जाएगी बेटा, संयुक्त होकर के क्या बनाएगी, स्ट्रेप्टोबेसिलाई, ठीक है ना। यहाँ और भी हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोबेसिलाई, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोबेसिलाई बनाएगी, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल है बेटा बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जो क्षय रोग पैदा करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा कि जो छड़ाकार बैक्टीरिया होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, मोनोबेसिलाई, डिप्लोबेसिलाई और स्ट्रेप्टोबेसिलाई। मोनोबेसिलाई में केवल एक ही क्या पाया जाती है, केवल एक ही छड़ाकार बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो कि एकल रहना पसंद करता है, एकल रहना पसंद करता है, मोनोबेसिलाई कहलाता है। ऐसा छड़ाकार बैक्टीरिया जो केवल एकल अवस्था में पाया जाता है, मोनोबेसिलाई कहलाता है। और ऐसा छड़ाकार बैक्टीरिया जिसके अंदर दो बेसिलाई संरचना आपस में संयुक्त हो जाती है, डिप्लोबेसिलाई बैक्टीरिया कहलाता है। इसी प्रकार से दो या दो से अधिक बेसिलाई संरचना आपस में संयुक्त होकर एक श्रृंखला का निर्माण कर लेती है, तो ऐसा बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोबेसिलाई कहलाता है, ठीक है। तो ये तीन प्रकार है किसके, छड़ाकार बैक्टीरिया के। आगे अपन बात करेंगे कुछ अन्य आकृति वाले बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। अपन ने इससे पहले गोलाकार बैक्टीरिया को पढ़ लिया, क्योंकि अपन आकृति के आधार पर बैक्टीरिया का वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो गोलाकार अपन ने पढ़ लिया, कोकाई पढ़ लिया, इसके बाद ये छड़ाकार था बेसिलाई, ये पढ़ लिया। अब कुछ अन्य आकृति वाले जीवाणु होते हैं, यानी कि इनकी आकृति ना तो गोलाकार होती है ना इनकी आकृति छड़ाकार होती है, विशेष प्रकार की आकृति ये रखते हैं। तो कुछ अन्य आकृति वाले जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, चार प्रकार के। और इनमें कशाभिका पाई भी जा सकती है और नहीं भी पाई जा सकती, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें कशाभिका है या नहीं है। इसमें तो क्या था, गोलाकार बैक्टीरिया में तो नहीं थी, छड़ाकार बैक्टीरिया में कशाभिका थी, लेकिन कुछ अन्य आकृति वाले जीवाणु उसमें क्या हो सकता है, कशाभिका पाई भी जा सकती है और नहीं भी पाई जा सकती। तो यहाँ पर जो ये कुछ अन्य आकृति वाले जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो गमन भी दर्शा सकते हैं और नहीं भी दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लें कुछ अन्य आकृति वाले जीवाणु जो कि चार प्रकार के होते हैं। पहला है सर्पिलाकार या कुंडलित जीवाणु, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि क्या होता है, सर्पिलाकार होता है बेटा, इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो ऐसा बैक्टीरिया होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है, बैक्टीरिया है और ये किस टाइप की आकृति है इसकी, सर्पिलाकार या कुंडलित प्रकार की आकृति होती है। होता क्या है इसमें, इनके दोनों सिरों पर कशाभिकाएं पाई जाती है, इसके दोनों सिरों पर ये फ्लैजिला पाई जाती है। तो ये कौन सा हो गया बेटा, स्पाइरल टाइप का क्या हो गया, स्पाइरल प्रकार का बैक्टीरिया हो गया। ये हो गया बेटा स्पाइरल बैक्टीरिया, ठीक है ना, सर्पिलाकार बैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल है बेटा, दो एग्जाम्पल है, स्पाइरिलम माइनस और स्पाइरिलम वोलुटेंस, दो एग्जाम्पल इसके हैं अपन के पास सर्पिलाकार बैक्टीरिया के। इसके बाद बात करते हैं विब्रियो। दूसरा बैक्टीरिया है विब्रियो, या जो कोमाकार बैक्टीरिया होता है। तो इसकी जो आकृति होती है बेटा वो कोमा के समान होती है। कोमा लगाते हैं ना अपन, तो कोमा के समान इसकी
क्या होती है बेटा, आकृति होती है। इस प्रकार का बैक्टीरिया होता है, यानी कि जो इसकी आकृति होती है वो बेटा कैसी होती है, कोमा के समान होती है। इसका एग्जाम्पल है बेटा विब्रियो कोलेरी, जो कि हैजा रोग पैदा करता है। तो ये बेटा कोमाकार या विब्रियो क्या कहलाता है, विब्रियो, ठीक है ना, विब्रियो प्रकार का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें तंतुनुमा बैक्टीरिया की। तीसरा बैक्टीरिया है बेटा, ठीक है ना, तंतुनुमा बैक्टीरिया है ना। तंतुनुमा यानी कि इसका, यानी कि ये क्या होता है, फिलामेंट टाइप का होता है, तंतु के समान होता है, कवक के समान। होता क्या है बेटा कि ये जो बैक्टीरिया होता है इससे तंतु निकलते रहते हैं, ठीक है ना। ये जो बैक्टीरिया है इससे तंतु निकलते हैं इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, तंतुनुमा बैक्टीरिया। कवक के समान संरचना बनाता है, तंतुनुमा बैक्टीरिया कहलाता है। लेटरोथ्रिक्स, बेगियाटोवा और क्लेडोथ्रिक्स, ठीक है ना, क्लेडोथ्रिक्स है ये, ठीक है ना, क्लेडोथ्रिक्स, ये तीन एग्जांपल है, लेटरोथ्रिक्स, बेगियाटोवा और क्लेडोथ्रिक्स इसके एग्जांपल है। ये कौन सा है बेटा, कौन सा है बेटा, ये तंतुनुमा है। कौन सा है बेटा, फिलामेंट टाइप का, ठीक है ना, तंतुनुमा, फिलामेंटल, ठीक है ना, फिलामेंट, ठीक है ना, फिलामेंट टाइप का, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं चौथा जो बैक्टीरिया होता है, कुछ अन्य आकृति वाले बैक्टीरिया की बात करते हैं। चौथा होता है बहुरूपी प्रकार का बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं, पिलियोमोर्फिक। कौन सा बैक्टीरिया, पिलियोमोर्फिक बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल है बेटा एसिटोबैक्टर, ठीक है ना। तो होता क्या है, बहुरूपी बैक्टीरिया क्या होता है कि अपने आवास के आधार पर इसका जो शेप होता है वो बदलता रहता है। ये छड़ाकार रूप में पाया जा सकता है, कोकस रूप में पाया जा सकता है, यानी कि अलग अलग शेप में पाया जाता है। कौन, एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, बहुरूपी बैक्टीरिया। अपन ने पढ़ा था बहुरूपता माइकोप्लाज्मा में शो होती है, ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आवास के आधार पर इसमें बहुरूपता शो होती है, ठीक है ना। किसके आधार पर, आवास, यानी कि अलग अलग आवास पर। कोई किसी एक फिक्स आवास पे ये गोलाकार दिखाई देगा, किसी दूसरा आवास होगा तो वहाँ छड़ाकार दिखाई देगा। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा होता है वो एक ही आवास में अलग अलग तरीके से आकृति को बदलता रहता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये डिफरेंट कर लेना। तो ये बहुरूपी प्रकार का, यानी कि इसकी कोई एक निश्चित आकृति नहीं होती है। एसिडोबैक्टर की आवास के अनुसार ये अपनी आकृति बदलता रहता है। तो इसके अंदर आपको ये जीवाणुओं के प्रकार अपन पढ़ रहे थे। तो आकृति के आधार पर भाई तीन प्रकार के होते हैं, गोलाकार कोकाई पढ़ लिया, छड़ाकार उसको पढ़ लिया, और कुछ अन्य आकृतियों के जीवाणु जो कि 4 प्रकार के होते हैं, इनको अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे कशाभिकाओं के आधार पर। अब अपन क्या पढ़ेंगे, कशाभिकाओं के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार। तो बेटा बैक्टीरिया को 2 आधारों पर वर्गीकृत कर रहे हैं अपन। पहला है आकृति के आधार पर और दूसरा है कशाभिकाओं के आधार पर। तो आकृति के आधार पर बैक्टीरिया का वर्गीकरण कर चुके हैं, अब पढ़ेंगे अपन कशाभिकाओं के आधार पर। कशाभिकाओं के आधार पर बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं बेटा। कशाभिकाओं के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अकशाभिक और कशाभिक। अकशाभिक नाम से पता चल रहा है कि इनमें कशाभिका पाई नहीं जाएगी, अकशाभिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कशाभिकाओं का अभाव होता है अकशाभिक बैक्टीरिया या एट्राइकस बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं अकशाभिक बैक्टीरिया की सबसे पहले बात करूं तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कशाभ नहीं पाई जाती, कशाभ नहीं पाई जाएंगे तो ऐसे बैक्टीरिया अगतिशील होंगे। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो अपन जानते हैं, अपन ने पढ़ा था कि जो गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं वो उनके अंदर कशाभिकाएं क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो सभी कोकाई बैक्टीरिया इसमें एग्जाम्पल में चले जाएंगे। कौन से बैक्टीरिया बेटा, सभी प्रकार के कोकाई बैक्टीरिया, ठीक है ना, सभी कोकाई बैक्टीरिया, ठीक है, वो क्या होते हैं, अकशाभिक होते हैं ना बैक्टीरिया। इसके अलावा कुछ बेसिलाई बैक्टीरिया भी अकशाभिक होते हैं। जैसे कि अपन बात करी थी, जब 2 बेसिलाई जुड़ता है तो डिप्लो बेसिलाई बनता है ना वो। तो बेसिलाई बैक्टीरिया में डिप्लो या डाइप्लो बेसिलाई बैक्टीरिया, ठीक है, बेसिलाई बैक्टीरिया। इसके अलावा स्ट्रेप्टो बेसिलाई जो श्रृंखला बन जाती है, ठीक है ना, छड़ाकार बैक्टीरिया की श्रृंखला वो वाले। तो स्ट्रेप्टो बेसिलाई बैक्टीरिया। तो इन बैक्टीरियाओं में
कशाबिकाएं अनुपस्थित होती है। जितने भी गोलाकार बैक्टीरिया उनमें, और जो डिप्लोबेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं और स्ट्रेप्टोबेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर कशाबिकाएं नहीं पाई जाती है, तो ये कहलाते हैं अट्राइकस बैक्टीरिया। जैसे कि अगर ये बैक्टीरिया है, एक छड़ाकार बैक्टीरिया है, मैं इसको डिप्लोबेसिलाई बैक्टीरिया बना देता हूँ, तो बेटा ये देखो, ये तो मोनोबेसिलाई था, अब इससे मैंने क्या किया, दो बेसिलाई बैक्टीरिया को जोड़ दिया, तो क्या बन गया, डिप्लोबेसिलाई बैक्टीरिया। तो ये जो डिप्लोबेसिलाई जो बैक्टीरिया होता है, जो डिप्लोबेसिलाई जो बैक्टीरिया होता है, वो क्या होता है बेटा, अट्राइकस होता है, अट्राइकस यानी कि अकशाबिक होता है, अट्राइकस होता है, ठीक है ना। तो ये डिप्लोबेसिलाई बैक्टीरिया है जो कि अकशाबिक होता है। अब अपन बात करते हैं कशाबिकाओं के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला है अकशाबिक, दूसरा है कशाबिक। तो अपन बात करते हैं दूसरे नंबर के बैक्टीरिया की, कशाबिक प्रकार के बैक्टीरिया यानी कि ट्राइकस टाइप के बैक्टीरिया। तो जो कशाबिक बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरियाओं में क्या पाया जाता है, कशाबिकाएं पाई जाती है, और ये गमनशील या गतिशील होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं कशाबिक बैक्टीरिया, 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो जिन बैक्टीरियाओं में कशाबिकाएं पाई जाती हैं वो 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। तो एक कशाबिक, गुच्छ कशाबिक, उभय कशाबिक और परिकशाबिक प्रकार के। तो सबसे पहले बात करते हैं एक कशाबिक बैक्टीरिया की। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर एक कशाबिका पाई जाती है, क्या कहलाता है, एक कशाबिक बैक्टीरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एक कशाबिक बैक्टीरिया, यानी कि मोनोट्राइकस। क्या कहलाता है, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। क्या कहलाता है बेटा, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो, यानी कि जो कोमाकार आकृति का बैक्टीरिया था उसके अंदर भी एक कशाबिका पाई जाती है। इसके अलावा स्यूडोमोनास, ठीक है बेटा, 2 एग्जाम्पल है इसके एक कशाबिक बैक्टीरिया के। इसके बाद बात करें गुच्छ कशाबिक बैक्टीरिया की। तो ये गुच्छ कशाबिक जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, इनमें जो कशाबिका पाई जाती है, एक सिरे पर गुच्छे के समान कशाबिकाएं निकलती है, बहुत सारी कशाबिकाएं गुच्छे के समान निकलती है, तो ये कहलाते हैं बेटा गुच्छ कशाबिक बैक्टीरिया। इसका जो एग्जाम्पल है थायोस्पाइरिलम और साल्मोनेला टाइफाई है। क्या है बेटा, थायोस्पाइरिलम और साल्मोनेला टाइफाई इसका एग्जाम्पल है। इसे कहते हैं लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। क्या कहते हैं बेटा, लोफोट्राइकस। गुच्छ कशाबिक को क्या कहते हैं, लोफोट्राइकस, ठीक है ना, लोफोट्राइकस, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे उभय कशाबिक बैक्टीरिया। तो उभय कशाबिक बैक्टीरिया में क्या होता है, दोनों सिरों पर, बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर गुच्छे के समान क्या पाई जाती है, कशाबिकाएं पाई जाती है। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, उभय कशाबिक बैक्टीरिया, यानी कि एम्फीट्राइकस, ट्राइकस बैक्टीरिया, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है स्पाइरिलम और नाइट्रोसोमोनास। क्या क्या एग्जाम्पल है बेटा, स्पाइरिलम को पढ़ा था ना, कुंडलित प्रकार के कुछ विशेष आकृति वाले बैक्टीरिया में पढ़ा था अपन ने स्पाइरिलम। तो स्पाइरिलम में मैंने बताया था ना, स्पाइरिलम में इस प्रकार से होता, दोनों सिरों से क्या निकलती है, यानी कि अपन ये कह रहे हैं गुच्छों के समान भी निकल सकती है और दोनों सिरों से सिंगल सिंगल फ्लैजिला भी निकल सकती है। तो ये कहलाती है उभय कशाबिक। ये भी उभय कशाबिक है और ये भी उभय कशाबिक है। इसके बाद अपन बात करते हैं परिकशाबिक की, ठीक है, परिकशाबिक बैक्टीरिया। तो इसमें क्या होता है बेटा, परिकशाबिक बैक्टीरिया में बैक्टीरिया के चारों तरफ क्या निकली हुई रहती है, कशाबिकाएं निकली रहती है, यानी कि सिरों पर ना निकल के बैक्टीरिया की संपूर्ण बॉडी से कशाबिकाओं का निर्माण होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, परिकशाबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। पेरीट्राइकस बैक्टीरिया, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है बेसिलस टाइफस और ई कोलाई, एशेरिकिया कोलाई, ठीक है बेटा। तो ये अपन ने जीवाणुओं के प्रकार को अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।